अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सेक्वेंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुएब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज़ है। आईटी सीरीज़ क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम एंड कंपोनेंट के सिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, कोई भी सिस्टम है ना, वो कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पीपल, यूजर, ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सेटअप। तो ये क्या चीज़ें हैं, पढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? A system is a combination of different components that work with each other to perform specific task. इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स का। जब वो कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है, उनके मिलने से ही कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई वर्क हम परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन द सिस्टम। हर प्रोसीजर के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से ही जो सिस्टम को डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर बैंक का सिस्टम है तो उसके अंदर एजुकेशन का सिस्टम इस्तेमाल होगा, ठीक है, और अगर एजुकेशन का सिस्टम है तो उसके अंदर बैंक का सिस्टम यूज होगा। इस तरह नहीं है। जिस हिसाब से प्रोसीजर है उस हिसाब से उसका सिस्टम डेवलप होता है, और जिस हिसाब से उसका सिस्टम डेवलप होता है उसका काम, उसका टास्क भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली परफॉर्म होता है। ठीक है, अ प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड इन अ रेगुलर एंड स्पेसिफाइड ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। इस लाइन का मतलब ये है कि हर सिस्टम के अंदर एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर बेस पे होते हैं और स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, वो करने ही करने होते हैं किसी भी प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह कॉलेज जाते हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं। आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है, नाश्ता करने के बाद आप अगर बाइक पे जाते हैं तो बाइक पे जाते हैं। अब बाइक पे कॉलेज जाते हैं तो बाइक निकालते हैं, ठीक है, उस पे बैठ के कॉलेज जाते हैं। बस पे जाते हैं तो बस टर्मिनल पे जाते हैं, फिर बस के अंदर बैठते हैं, देन आप कॉलेज पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये एक डेली का एक सिस्टम है ना, एक स्टेप्स हैं जो आप कॉलेज जाने के लिए जो है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर अंदर क्या चीज़ है जी? या दी रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज अ प्रोसीजर इन एजुकेशन सिस्टम। हर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो कंपलसरी एक चीज़ है, वो एक प्रोसीजर है। ठीक है, आप जब भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी देते हैं उनको। ठीक है, देन आपका एडमिशन होता है और देन आप क्लास के अंदर बैठते हैं और देन सारा प्रोसीजर आपका चलता है और आप वहां पे बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है सिस्टम का। ठीक है, कि हर चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, देन कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है जी? कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम क्या है जी? नंबर 1 पे है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, यूजर्स, डेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेटअप। तो ये कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिनसे मिलकर, जिनकी कम्बिनेशन से एक सिस्टम बनता है। ठीक है, आपका ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म मुकम्मल होता है, लेकिन इन कंपोनेंट्स को मैं एक एक लाइन के अंदर डिफाइन करूंगा ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम को थोड़ा सा उनको एक लाइन के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था तो मैंने इस कंपोनेंट्स को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही मैंने इसको अरेंज किया। ठीक है, और अच्छा एक बार स्टूडेंट्स हो कि ये जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बोर्ड के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स तो आप सिर्फ नाम लिख देंगे तो आपके 2 नंबर मस्ट है। ठीक है, ये लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप सिर्फ उतना ही लिख दें कि सिस्टम क्या है और उसके सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम लिख दें तो ये इनफ हो जाएगा। तो पढ़ते हैं हार्डवेयर। फिजिकल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, सर्वर्स एंड प्रोजेक्टर्स यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या क्या
हार्डवेयर हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो मोस्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर यूज होते हैं। कंप्यूटर्स का आप सबको पता है, सर्वर्स की मैं अभी बात नहीं करता, ठीक है। आगे हमारा कहीं ना कहीं ये टॉपिक आएगा, देन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। प्रोजेक्टर्स, अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे प्रोजेक्टर क्या होते हैं, अगर नहीं जानते तो आप सिर्फ, ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे जाएं, लिखें और इसकी सिर्फ इमेज देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मूवीज़ के अंदर भी आपने मोस्टली देखा होगा, ठीक है। तो एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो हार्डवेयर के तौर पे तो यही चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। अब हमने स्टार्टिंग के अंदर पहले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा था कि कोई भी हार्डवेयर तब तक काम ही नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजेक्ट न किया जाए। अब सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनेज एजुकेशनल कंटेंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये भी मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर का काम क्या होगा कि वो मैनेज करेगा आपके एजुकेशनल कंटेंट को भी, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को भी, ठीक है। एजुकेशनल कंटेंट मतलब किस स्टूडेंट का क्या रिकॉर्ड है, कोई आईसीएस कर रहा है, कोई एफएससी कर रहा है, कोई बायो पढ़ रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा एजुकेशन कंटेंट आपका ये चीज़ यूज़ करेगा। स्टूडेंट रिकॉर्ड से मुराद कि कितने वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने इस साल एडमिशन लिया है, ठीक है, उनके मार्क्स क्या थे, ठीक है, कितने सेशन बने हैं और कितने सेशन के अंदर कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है वो पर्सन है जो इन सबको मैनेज कर रहा है, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक चीज़ है जिसके ऊपर ये सारा कुछ मैनेज हो रहा है। तो ये थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे है पीपल और यूजर्स, ठीक है। अगर पीपल्स नहीं होंगे, यूजर्स नहीं होंगे, ठीक है, देन ये दोनों चीजें बेकार है। स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हु इंटरेक्ट विद एंड यूटिलाइज द एजुकेशनल सिस्टम। पीपल्स में क्या है जी, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद आप वो जो इदारे को संभाल रहा है, चला रहा है, ठीक है, वो क्या है, ये पर्सन हैं जो एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब आप भी उतना ही काम करेंगे इस सिस्टम के अंदर जितना टीचर्स काम करेंगे, ठीक है। आपकी ड्यूटीज मुख्तलिफ होंगी लेकिन आप इस चीज का हिस्सा हैं। डाटा और इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, कोर्स मटेरियल एंड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इसेंशियल फॉर एजुकेशन प्रोसेस। आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन के तौर पे क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स होगा, कोर्स मटेरियल होगा, ठीक है, कि भाई आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, ठीक है, और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपका नाम, आपके वालिद का नाम, ठीक है, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, एवरीथिंग जो भी आपने फिल किया होगा रजिस्ट्रेशन में, जो उन्होंने मांगा होगा आपने फिल किया होगा, वो सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन सेटअप क्या चीज़ है कि नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउ स्टूडेंट, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। अब इस लाइन का सिंपल से मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जाता है, ठीक है, वो कहता है कि सर मेरा ये फॉर्म निकाल दें या मेरा फी चलान निकाल दें, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर फौरन से आपका फी चलान निकाल देता है, ठीक है। तो वो आपकी क्या हुई, एक कम्युनिकेशन हुई, ठीक है। टीचर्स और स्टूडेंट्स से मुराद जिस तरह आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है, ठीक है, तो पेरेंट्स मीटिंग के अंदर भी क्या होता है कि जो टीचर्स होता है वो स्टूडेंट्स के बारे में बताता है कि अच्छा पढ़ता है, नहीं पढ़ता, फोकस करता है, नहीं करता, ठीक है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर कंप्यूटर के अंदर की बात किया जाए तो कंप्यूटर्स नेटवर्क्स की सूरत के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगला चैप्टर हमारा नेटवर्क का ही है, तो हम उसको इन चीज़ों को इन डिटेल पढ़ लेंगे। तो ये एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा है कि व्हाट इज सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। इसके अंदर सिर्फ आप नाम लिख दें, आपके 2 नंबर पूरे हैं, ठीक है। तो ये एक हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है SDLC, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम इसको इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे और इस अंदाज से पढ़ेंगे कि आपको ये हर लेक्चर की तरह बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने फेलोज के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, इट्स अ इजी सब्जेक्ट, जस्ट फोकस करने की देर है।
अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ए आई सेकंडरी साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।